बीकानेर से लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL 308 सब्जेक्ट में उसकी तीसरी यूनिट है, उसका टॉपिक है आउटपुट कंट्रोल टाइम डिवीज़न स्पेस स्विच। इसका अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इनपुट कंट्रोल टाइम डिवीज़न स्पेस स्विच का अध्ययन किया था, इसी की कंटिन्यूटी में हम इसे देखेंगे। अब हम देखें कि हमें अगर टाइम डिवीज़न स्पेस स्विच को फुली अवेलेबल बनाना है तो हमें उसमें साइक्लिक कंट्रोल प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे कि हमने आउटलेट्स के लिए अगर साइक्लिक कंट्रोल प्रोवाइड किया है और इनलेट्स के लिए हम कंट्रोल मेमोरी बेस्ड अगर हम एक सिलेक्शन प्रोवाइड कर दें, सिलेक्शन मैकेनिज़्म प्रोवाइड कर दें, तो ऐसे स्विच को हम आउटपुट कंट्रोल स्विच कहेंगे। क्योंकि प्रत्येक लोकेशन जो है कंट्रोल मेमोरी का वो एक गिवन आउटलेट से रिजिडली एसोसिएटेड होता है। सो इन नटशेल वी कैन से दैट in a time division space switch with cyclic control for the outlets and control memory based selection for inlets, the switch is called output controlled because each location of the control memory is associated with a given outlet. Now for both input and output control configurations, the number of inlets or outlets, that is capital N, is equal to switching capacity, which is given by this formula. तो यह जो फॉर्मूला है वो दोनों प्रकार के स्विचेस के लिए लागू होता है। यहाँ पर TI क्या है? TI जो है टाइम टू इंक्रीमेंट द मॉडुलो n काउंटर। इस मॉडुलो n काउंटर जो है यहाँ है हमारा मॉडुलो n, यानी जैसे अगर मॉडुलो 10 है तो 0 to 9 काउंट करके और नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये रीसेट हो जाता है, 0 पर आ जाता है। इसी प्रकार से इसमें TM क्या है? टाइम टू रीड द कंट्रोल मेमोरी। और TD क्या है? टाइम टू डिकोड एड्रेस एंड सेलेक्ट द इनलेट और आउटलेट। जैसा भी केस हो उसके अनुसार एड्रेस को डिकोड करने में लगा हुआ समय। और TT है टाइम टू ट्रांसफ़र द सैम्पल वैल्यू फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। तो इस आउटपुट कंट्रोल स्विच में हम जैसा कि देख रहे हैं, बीच में ये बस है, दोनों इस तरफ इनलेट है और राइट साइड में हमारे आउटलेट्स हैं। यहाँ ये हमने डिकोडर प्रोवाइड किया हुआ है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो इनपुट कंट्रोल स्विच में देखा था, ठीक उसी की एक तरह से ये उसी से एनालॉजी है इसकी। और वहाँ सिर्फ साइड का चेंज हुआ है। यहाँ जो डिकोडर है, यह डिकोडर अपना इनपुट कहाँ से प्राप्त करेगा? इस मॉडुलो n काउंटर से। ये मॉडुलो n काउंटर जो है इस क्लॉक के द्वारा ड्राइव हो रहा है। जैसे ही एक एक क्लॉक की पल्स आती है तो प्रत्येक पल्स के साथ ये काउंटर इंक्रीमेंट होता जाता है। और जैसे अगर मॉडुलो 10 है तो 0 से 9 तक ये काउंट करेगा और 10th पल्स पे ये वापस रीसेट हो जाएगा। 10 तक काउंट करने के बाद जैसे नेक्स्ट 11वीं पल्स आएगी तो ये रीसेट हो जाएगा। और ये हमारा डिकोडर है, K2 2K डिकोडर। डिकोडर का कार्य क्या होता है कि जैसे अगर इसमें 3 इनपुट लाइन आ रही है तो उसे 2⁻³ यानी 8 लाइंस में विभक्त कर देगा। यहाँ मॉडुलो n काउंटर से ये एक बस जा रही है। ये इस प्रकार का जो एक एरो, ये पैरेलल लाइंस के साथ में जो एरो का जो प्रतीक होता है, ये बस को निरूपित करता है। यानी ये सिंगल वायर नहीं है बल्कि कुछ वायर्स का समूह है, एक केबल है। और ये कंट्रोल मेमोरी से ये आउटगोइंग जो एरो है, बस है, वो डिकोडर को सप्लाई करती है। तो आउटपुट कंट्रोल स्विच ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करने में सक्षम होते हैं। ब्रॉडकास्ट कनेक्शंस को ये सपोर्ट करते हैं।
जबकि इनपुट कंट्रोल्ड स्विच जो हैं वो ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करते। इसमें ब्रॉडकास्ट तब संभव होता है जब समस्त कंट्रोल मेमोरी लोकेशंस जो हैं उनमें सेम एक ही इनलेट एड्रेस कंटेंट हो, और इस केस में स्पेसिफाइड इनलेट से डाटा सभी आउटलेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। So far we have assumed that the speech samples are transferred from inlet to outlet. But practically in telephone conversation, speech samples have to be exchanged in both sides, in both ways. And for this, two independent buses may be used on which data transfers take place simultaneously. तो हम दो एक दूसरे से स्वतंत्र के बसेस भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उस पर डेटा ट्रांसफ़र जो है वो एक साथ एक ही क्षण पर एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में हो सके। और इसका विकल्प है, हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल बस भी यूज़ कर सकते हैं एक विकल्प के रूप में, जो कि टू वे डाटा ट्रांसफ़र को अलाउ करे। पहले तो वो एक डायरेक्शन में और फिर दूसरी डायरेक्शन में। So digital buses used with PCM samples usually support parallel data transfer, and if the incoming data is in serial form, it is passed through a serial to parallel converter before being fed to the bus. यानी कि हम एक सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर लगा करके जो इनकमिंग हमारा श्रेणी क्रम में डेटा आ रहा है उसे समांतर क्रम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में हम इस बस को सप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये पैरेलल इनलेट्स हैं, और मान लीजिए एक्चुअल जो डेटा इधर से इनकमिंग आ रहा है वो सीरियल में है, तो पहले यहाँ पे हम एक सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर लगा देंगे, और वो पैरेलल कन्वर्टर इन पैरेलल लाइंस को फीड करेगा, जिससे क्या होगा कि बस में जो डेटा एंटर हो रहा है वो पैरेलल में एंटर होगा। Similarly, a parallel to serial converter is required on the output side. इसी प्रकार से यहाँ पर आउटपुट में हम parallel to serial converter भी लगा करके उसे फाइनल जो आउटगोइंग डेटा है उसे श्रेणी क्रम में भेज सकते हैं। This output controlled configuration or input controlled can be used to support folded network connections. ये folded network connections को भी सपोर्ट करता है। अगर मान लीजिए सिंगल बस है तो इट विल सपोर्ट टू वे ट्रांसफ़र टू फोल्डेड नेटवर्क्स। कि कैसे होगा, लेट अस कंसीडर ए कनेक्शन बिटवीन सब्सक्राइबर 4 एंड सब्सक्राइबर 27 इन एन इनपुट कंट्रोल्ड स्विच। तो मान लीजिए कि एक कंट्रोल स्विच है, उसमें सब्सक्राइबर नंबर 4 और सब्सक्राइबर नंबर 27 है, उनके बीच में एक कनेक्शन हमें इस्टेब्लिश करना है। द कंट्रोल मेमोरी लोकेशन 4 कंटेन्स द वैल्यू 27 एंड द लोकेशन 27 विल कंटेन द वैल्यू 4। यानी कि इस कंट्रोल मेमोरी का जो 27 नंबर का लोकेशन है उसमें क्या मान अवयव के रूप में होगा 4, और जो 4 नंबर का मेमोरी लोकेशन है उसमें क्या कंटेंट होगा 27। मतलब 27 वैल्यू जो है वो 4 नंबर के मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड होगी। व्हेन द सब्सक्राइबर लाइन 4 इज स्कैन्ड बाय द साइक्लिक कंट्रोल, व्हेन द सब्सक्राइबर लाइन नंबर 4 विल बी स्कैन्ड बाय दिस साइक्लिक कंट्रोल, द इनपुट सैंपल फ्रॉम द ट्रांसमिट लाइन ऑफ द सब्सक्राइबर 4, that is tip is called transmit line. So the input sample from the tip transmit line of the subscriber 4 will be transferred to the ring, that is receive line of the subscriber number 27. When the subscriber line 27 is scanned, then the input from the line 27 is transferred to the ring, the receiver line of the subscriber 4. Thus, data samples are exchanged both ways in 125 microsecond cycle.
When the switches are operated in this manner, then uh, then it is applicable to the folded networks. The fact that only capital N by 2, only capital N upon 2 simultaneous conversations are possible in a folded network can be used to arrive at another switch configuration with only N by 2 control memory locations. In this case, no cyclic control is possible and both the input and output are memory controlled. But before discussing this configuration, we will have to check the parameters of time division space switch and compare these parameters with that of space division switch. So now if we calculate the values of the parameters, then first assume that same unit cost for each switching element and for each word of the control memory. SPC, as we know, it is of the same order irrespective of whether the switching network uses a space division or time division technique. For नॉन फोल्डेड नेटवर्क्स, यानी कि जो अगर नॉन फोल्डेड नेटवर्क्स हैं तो उसमें स्विचिंग एलिमेंट्स की संख्या इनपुट साइड में भी कैपिटल एन होती है, और आउटपुट साइड में भी कैपिटल एन होती है. टोटल कितने हो गए स्विचिंग एलिमेंट्स हमारे 2n हो जाएंगे. और जो स्विचिंग कैपेसिटी है वो कैपिटल एन ही होगी, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला से. और जो ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी है टी सी, दैट विल बी इक्वल टू 1. तो इसलिए कॉस्ट ऑफ स्विचिंग नेटवर्क अगर हम कैलकुलेट करें तो स्विचिंग नेटवर्क की जो कॉस्ट होगी वो दो कंपोनेंट से मिलके बनेगी. फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ द स्विचिंग एलिमेंट्स प्लस कॉस्ट ऑफ द कंट्रोल मेमोरी, यानी कि स्विचिंग एलिमेंट्स की क्या कॉस्ट है और कंट्रोल मेमोरी की क्या कॉस्ट है. इन दोनों को जब हम जोड़ें तो कितना आता है. जैसा कि हमने देखा कि स्विचिंग एलिमेंट्स की टोटल कॉस्ट आ रही है n प्लस एन, यानी कि 2n, और जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मेमोरी है वो कैपिटल N होगी. तो टोटल हमारी जो कॉस्ट है स्विचिंग नेटवर्क की वो 2n प्लस एन इज इक्वल टू 3n हो जाएगी. और इसलिए हमारा कॉस्ट कैपेसिटी इंडेक्स CCI जो है वो n/3 होगा. नाउ switching capacity reduces to 1 if we use space division switching on the same network, and the cost capacity index works out to be 1/2 irrespective of the number of subscribers. Obviously, time division networks are most cost effective than space division networks. यानी कि टाइम डिवीज़न जो नेटवर्क्स होते हैं वो अधिक कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं स्पेस डिवीजन नेटवर्क्स की तुलना में. और यही कारण है कि हम आजकल टाइम डिवीज़न टेक्निक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय स्पेस डिवीज़न नेटवर्क्स के. द यूज़ ऑफ साइक्लिक कंट्रोल इन इनपुट और आउटपुट कंट्रोल स्विचेज restricts the number of subscribers on the system rather than the switching capacity. यानी स्विचिंग कैपेसिटी की बजाय नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की संख्या को रेस्ट्रिक्ट करता है आउटपुट कंट्रोल स्विच. दिस इज बिकॉज साइक्लिक कंट्रोल डिमांड्स दैट ऑल द लाइन्स बी स्कैन्ड irrespective of whether they are active or not. In practically, the number of active subscribers is only about 20% of total. A switch based on the use of control memory for controlling both inlets and outlets would permit a much larger number of subscribers than the switching capacity of the network, and can be made to function either as a folded or a non-folded network. So this is we can call memory control time division space switch. So each word of the control memory has two addresses, an inlet address and an outlet address. The control memory
width, as we know, it is it is it is a function of the ceiling function. Ceiling function is ceiling function of log to कैपिटल n. तो सीलिंग फंक्शन जैसा मैंने बताया था, सीलिंग फंक्शन क्या होता है, जैसे अगर सीलिंग फंक्शन ब्रैकेट में 3.6 लिखा है तो इसका अर्थ होगा 4, मतलब इंटीजर 4 होगा, क्योंकि 3.6 से जस्ट बड़ा और छोटे से छोटा इंटीजर वो 4 है.